सबसे पहले आपको यह विश्वास करना ही होगा कि मेरे अंदर एक लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रही है कि आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छिपा है। जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए। आज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पुरुष से निकले करीब 70 करोड़ शुक्राणु स्त्री में स्थित डिंब की ओर लपकते हैं। उनमें सबसे सुस्त और सबसे तेज कोई एक शुक्राणु ही विजय प्राप्त करता है। अपने शुरुआती समय में भी दोस्तों, जीवन केवल सबसे सामर्थ्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति वह विजेता शुक्राणु है जिसने अपने ही तरीके से प्रूव कर दिया है कि वह अपने जैसे 70 करोड़ शुक्राणु में सबसे आगे रहा। उसके बाद मां के गर्भ में डेवलप होना, फिर गर्भ से अलग होने का खतरा, वो चैलेंजेस, वो दबाव, त्याग, बलिदान। साथियों, एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, इतिहास की गहन चेतना है। आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। और याद रखें, जिस शुक्राणु ने लीड किया था वो आप ही हैं। आगे देखें, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वो विवेकानंद हो गए। चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिलें जो आप बनना चाहते हैं। याद रखें कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको तो वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, तो दोस्तों गपबाजी से बचें। जी हां, गपबाजी से बचें। साथियों, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और बेहद मामूली लोग लोगों की ही चर्चा करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? गपबाजी, यानी बिना मतलब, बिना मकसद बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी मैंने ये सब करते देखा है। ये एक बेहद गंदे तरह का मनोरंजन है जिसमें आप जीव को खुली छूट देते हैं कि जाओ और बाजार में कोहराम मचा दो। दोस्तों, जिंदगी बिग बॉस नहीं है जहां बेमतलब की बातें कहीं और सुनी जाएं। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग बेमतलब की गपबाजी शुरू कर रहे हो तो एक शब्द बोलें, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल जाए। याद रखें, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, आई रिपीट, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार करें। अपनी हंसी ठट्टे के लिए दूसरों के दिलों पर हल ना चलाएं। कुल मिलाकर बेकार की गपबाजी से बचें। एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी जवाब हो। जी हां, एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी बातों के जवाब हो। बड़ा लीडर तो वो होता है जिसके पास सही सवाल है। साथियों, अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद जरूरी है। किसी ने एक गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो गुरु ने उत्तर दिया, जब साला सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दे। सवाल तो यह होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है तब उनका क्या होता है, तो उसका जवाब यह होता कि वे और अच्छे हो जाते हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने पूछा सेब क्यों गिरता है, और उस सवाल के बाद पूरी दुनिया बदली। अर्जुन के वो प्रश्न ही तो थे जिससे गीता का अवतरण धरती पर हुआ। अगर अर्जुन सही सवाल ही ना पूछता तो भगवान उत्तर कैसे देते? दोस्तों, आपके पास चाहे सभी उत्तर हों, इंपॉर्टेंट यह है क्या आपके पास सही सवाल है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने मां बाप का इलाज एक एवरेज डॉक्टर से करवाना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आपका कोई केस एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप चाहोगे कि आपकी शादी एक बेहद एवरेज व्यक्ति से, एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे? एवरेज स्कूल में एवरेज टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? आप भी जानते हैं इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो सवाल यह है कि फिर आप क्यों एवरेज रहना चाहते हैं? दोस्त, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन और आसमान। आज वादा करें मुझसे कि एवरेज जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। सही सवाल पूछें, नई चीजें जानें, खुद को अपडेट रखेंगे। मेरे दोस्त, अपने अंदर के सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया। मेरे दिल के बेहद करीब हर मध्यम वर्गीय परिवार को यह सिद्धांत जरूर सीखना चाहिए।
खूब पैसे कमाएं। जी हां, ठीक सुना आपने, खूब पैसे कमाएं। बिना पैसे के आज के इस दौर में इज्जत नहीं है यार। आपका ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता अगर बैंक में सारा पैसा नहीं। पैसे खूब कमाएं। और मैं तो ये तक कहता हूं कि रिच होना हर अच्छे इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सोचें, देश का सारा पैसा अगर अच्छे लोगों के पास आ जाए तो देश में क्या कमाल का बदलाव होगा। सही लोगों के हाथ में पैसे का सही इस्तेमाल होता है दोस्त, और वही पैसा अगर गलती से टेररिस्ट के हाथ में आ जाए तो क्या तबाही हो जाए। सारा पैसा अच्छे लोगों के हाथ में हो तो दुनिया स्वर्ग हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, बड़ा सोचें, हमेशा बड़े की चाह रखें। ईश्वर से जब भी मांगे बड़ा मांगे, ये चिंदी चोरी चीजें ना मांगे, भगवान से छोटी चीज तो बिल्कुल ना मांगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि रेन विल फिल द स्पून। अगर आपके हाथ में एक चम्मच है और बरसात हो जाए तो बरसात क्या भरती है जानते हैं? वो चम्मच भर देती। अगर आपके हाथ में एक ग्लास है तो बरसात ग्लास भरेगी। अगर आपके हाथ में एक मग है तो वो बरसात मग भर देती है। और अगर आपके हाथ में एक बाल्टी है तो बरसात बाल्टी भर देती है। और अगर आप पॉन्ड बना सकें, रेन विल फिल द पॉन्ड। साथियों, सवाल बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि आप भरना क्या चाहते हैं। जी हां, ईश्वर के सामने जब भी जाए, लेकिन रोकों का मालिक है यार। छोटी चीज मत मांगे कि मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह 2,000 रुपए बढ़ जाए। आपकी बात सुन ही नहीं रहा, छोटी बात नहीं सुनता। बड़ा मांगे, कुछ ऐसा मांगे कि एक बार उसका सिंहासन भी हिल जाए कि कोई आदमी धरती पे कुछ खतरनाक डिमांड लेकर आया है, खेल ही बदल जाए। पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है आपके बैंक में पैसा होना। जी हां, कहते हैं ना, पैसा अंदर आवाज बाहर। कि अगर आपको एक साधारण इंसान से एक कमाल का लीडर बनना है ना, तो कभी अपना कंपैरिजन मत करना मेरे दोस्त। जी हां, कि तुलना आपको मार देगी, आपकी सारी ताकत सोख लेगी। मैं जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने दूंगा आपको। दूसरे से तुलना करके आप सिर्फ अपना नहीं, भगवान का भी अपमान करते हैं, जिसने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है दोस्त। बस आप खुद को पहचान नहीं रहे। याद रखें, जो काम पानी कर सकता है वो पेट्रोल कभी नहीं कर सकता। जो काम तांबा कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। जो काम एक टूथपिक कर सकता है दोस्त, क्या वो जेसीबी कर सकती है? नहीं। साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि खुशी खत्म होगी लोगों के चेहरे से, क्योंकि लोगों ने अपना तुलना शुरू कर दिया। साला तुमने इतनी मेहनत करी, होंडा सिटी खरीदी, बहुत खुश थे, बड़े खुश खुश घर आए, अचानक देखते हो कि पड़ोस में कोई आदमी मर्सिडीज ले आया। अचानक तुम्हारी खुशी हवा हो गई, तुम्हें दुख हो गया। अपनी होंडा सिटी का खुशी खत्म हो गई, उसकी मर्सिडीज का दुख आपने अपने दिल पे ले लिया। साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ लाइफ। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। खुशी का चोर है साला कंपैरिजन। जॉन एफ कैनेडी, जी हां, जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43। याद रखिए और सुने, ये एग्जांपल सुनने के लिए नहीं है, दिल में उतारने के लिए है। जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43 एंड जो बाइडेन बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने अपना बिजनेस 20 साल की उम्र में शुरू किया और केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया। क्या फर्क पड़ता है आपकी क्या एज है? अरे मेरे भाई, सूरज सूरज के टाइम पे चमकेगा, चांद चांद के टाइम पर चमकेगा। भगवान ने हर चीज, हर इंसान किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए ही बनाए। एक सही लीडर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता। याद रखें, वो सिर्फ अपनी तुलना अपने ही कल के साथ करता है कि मैं आज अपने कल से बेहतर हुआ या नहीं। एक लीडर अपने समय का बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। इस बात को यहां समझना बेहद जरूरी है कि इस दुनिया में हर इंसान की रचना कुछ रचने के लिए की गई। 100 रुपए की कीमत 100 रुपए ही रहेगी, पर 1 घंटे की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उस 1 घंटे का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है। दोस्तों, खुद से भी ज्यादा इज्जत समय की देना। और याद रखना, पूरी दुनिया की दौलत भी बीता हुआ पल वापस नहीं लौटा। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने प्राइम टाइम में, अगर आप 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, ये जो यंग एज है, अगर आप इस एज में हैं
आप अपने प्राइम टाइम में है साला, इस समय का जितना रस निकाल सकते हो निकाल लो। आज शरीर है, बेहतर काम कर सकता है, 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे।